नमस्कार साथियों। सबसे बड़ा सवाल इस टाइम का, आखिर विवियन का गेम किसने बिगाड़ा? क्या खुद वो जिम्मेदार थे इस गेम को बिगाड़ने के? क्या अविनाश जिम्मेदार था इस गेम को बिगाड़ने के लिए? क्या बिग बॉस खुद ही जिम्मेदार है उस विवियन के गेम को बिगाड़ने के लिए? आइए पूरे मैटर पे बात करते हैं, लेकिन छोटी सी क्लिप देखते हैं पहले। आखिर आज के वीकेंड बार में काम्या जी और सलमान खान क्या कह रहे हैं विवियन को लेकर। क्या किया विवियन? इतने सालों से बुला रहे थे, नहीं आ रहा था, इस साल भी नहीं आता। विवियन खुश, ठंडा। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। होम ग्राउंड पे खेल रहे हो और अब होम ग्राउंड पे हार रहे हो, मतलब क्या फायदा क्या है? इनके शोज में लीड किया है तूने, इस घर में नहीं बन पाया लीडर। विवियन का कंसंट्रेशन इस घर में सिर्फ अपनी आवाज पर और अपने लुक पर। ये कोई कैरेक्टर इस घर में प्ले कर रहे हैं, ये विवियन है ही नहीं। अब ऐसा लगा कि नूरान आई और वो डैमेज कंट्रोल किया कि अगर विवियन अविनाश की तो साथियों, यहां आपने जिस तरीके से ये प्रोमो देखा है, क्या लग रहा है आपको? किस तरीके से लग रहा है विवियन का गेम? तो आइए पहले इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे पूरा। यहां काम्या जी कह रही हैं कि तू आया ही क्यों? जब इतने सालों से नहीं आ रहा तो फिर तू आया ही क्यों? ठीक है, चलिए आ गया, वो उसकी मर्जी थी विवियन की, या वो गेम खेलने आया है, उसे पहले उचित नहीं लगा, चलिए लास्ट में वो आ गया। लेकिन बात ये आ रही है, जब तू आया तो फिक्स क्यों हो गया? जब तू कलर्स टीवी का लाडला था, लाडला नहीं, इवन तूने लीड किया, यानी सबसे ज्यादा तेरे एपिसोड सब कुछ में तेरा लीडरशिप था, लेकिन तू घर में आके क्यों तेरी लीडरशिप चली गई? ऐसा क्यों हुआ है? अब सलमान खान यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम्हारा जो गेम है वो ओवर हो चुका है, टाइम समाप्त हो चुका है। तुम्हें बता दूं साथियों, अभी भी विवियन का गेम है, विवियन का गेम समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख लीजिए जो बाहर के ऑडियंस का जो सपोर्ट मिल रहा है विवियन डी सेना के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात है साथियों। इसी वजह से विवियन अभी भी हकदार है ट्रॉफी का। ऐसा नहीं है कि विवियन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। हालांकि सलमान खान यहां कहते हैं कि भाई तुम यहां कैरेक्टर अभी प्ले कर रहे हो तो तुम असली विवियन नहीं हो, ये कोई और कैरेक्टर तुम प्ले करो। वाकई में सच बात है, क्योंकि विवियन को जो जाना जाता था वो एक डैशिंग पर्सनालिटी और एक खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड को जाना जाता था, जो कि यहां कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। यहां बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है भोला भाला विवियन डी सेना, जो कि एक विवियन के लिए गलत है। आइए अब बात करते हैं साथियों, आखिर किसकी है गलती, किसने डुबाया है विवियन को? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट डे की आप बात सुनिए, जब लास्ट में विवियन और एलिस कौशिक एंट्री करते हैं और तो कहा जाता है कि ये बिग बॉस के टॉप 2 हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब जब बिग बॉस ने किसी के लिए खुलेआम फेवर किया है, उस बंदे का बुरा हुआ है। ऑडियंस विरोध में आए हैं, घर वाले विरोध में आए, लेकिन ये तो गनीमत है कि ऑडियंस विवियन साहब की अभी भी सपोर्ट में है, क्योंकि वहां घर वाले तो हो ही गए थे भाई, हमारा मतलब ही क्या, जब अगर बिग बॉस ने पहले ही अनाउंस कर दी। और ये चीजें अभी भी हो रही हैं, लोग अभी भी कह रहे हैं कि अगर विवियन जीतता है तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का लाडला है, इस वजह से जीता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा योगदान रहा है विवियन को पीछे ढकेलने का बिग बॉस का। लेकिन फिर भी एक विवियन को अच्छा सपोर्ट मिला है ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि विवियन की जो पहले से पॉपुलैरिटी है, उनका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं काम आया है साथियों। अब बात करते हैं कि अविनाश ने विवियन को डुबाया है, एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। तो साथियों, मैं दोनों ही चीज कहूंगा, 50% हाँ और 50% ना, 50-50 है। पहली बात, जब अविनाश ने हर जगह पे धोखा दिया विवियन को, और अविनाश ने बोला भी कई जगह पे खुलेआम नॉमिनेट किया, तो इससे ज्यादा विरोध में और क्या आ सकता है आदमी? जब खुलेआम आदमी विरोध में आ रहा है, आपको वो शिल्पा के साथ नहीं देखना चाहता, आप आगे बढ़ रहे हो नहीं देखना चाहता। विवियन ने एडन को अपने ग्रुप में लेने की कोशिश की, तो वहां फिर अविनाश बीच में आया, खड़ा हो गया। और इधर जब लास्ट में जो ये टास्क हुआ साथियों, जहां चुम टाइम कोड बनी थी, जब खाने के लिए बोला विवियन की इसको वापस कर दो, फिर अविनाश बीच में आया। तो विवियन को समझना चाहिए था कि जब ये दुश्मन है, ये भाई के रूप में, एक ये सांप है, सपोला है, तो क्यों इसके साथ मैं रहूं, क्यों इसकी बातों पे विश्वास करूं, क्यों मैं इसको सपोर्ट करूं? बात तब भी आई थी जब
करण और विवियन में से पूछा गया कि भाई यहाँ टॉप कौन है, तो अविनाश ने वहां करण को बताया था। उस जगह पे भी तो बता सकता था अविनाश की विवियन टॉप पर है। तो सीधी बात है, यह क्लियरली मेंशन हो रहा है कि विवियन की भी यहां पर गलती है साथियों। जब पता है कि अविनाश मेरे सपोर्ट में नहीं है, मेरे पैर काटने में लगा हुआ है, तो मैं क्यों इसके साथ रहूं। और अविनाश की गलती इसलिए है क्योंकि अविनाश के ऊपर उसने भरोसा किया। अविनाश को भी पता था कि विवियन मेरे ऊपर भरोसा करता है, लेकिन अविनाश ने वो चीजें देखी ही नहीं और अविनाश धोखे पे धोखे देता चला गया। अविनाश की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने धोखा दिया है, दगाबाज किया है। हालांकि उसने अपने तरफ से गेम बढ़िया खेला है, लेकिन उसकी गलती तो है। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती है विवियन के डूबने में, वो विवियन की खुद की गलती है साथियों, क्योंकि उसे विवियन की बातें अविनाश की बातें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें अपने रोल में, अपने अंदाज में अविनाश को जवाब देना चाहिए था साथियों। और वो अपने तरफ से खेलते, सोलो खेलते, स्टैंड लेके खेलते। तो आज मैं कहता हूं साथियों, विवियन के लिए जिस तरीके से आज उंगलियां उठ रही हैं, लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, ये उंगलियां नहीं उठती। और करण जैसे आज ऊपर उठ चुके हैं और विवियन बहुत डाउन में जा चुका है, ऐसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, क्या विवियन का गेम समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ साथियों। विवियन का गेम बिल्कुल ओवर नहीं हुआ है। अभी भी वक्त है विवियन के लिए, क्योंकि विवियन को ऑडियंस का सपोर्ट मिल रहा है। बस घर के अंदर बस समीकरण बैठाने की देर है। विवियन अभी भी ट्रॉफी का हकदार है साथियों। आपके क्या ओपिनियंस हैं विवियन को लेकर, जरूर बताएं। आपके मन में अगर विवियन को लेकर कोई ख्याल है कि विवियन किस तरीके से उठ सकते हैं, क्या विवियन स्वयं इस चीज के हकदार हैं जिस तरीके से वो नीचे आए हैं, तो अपनी कमेंट जरूर दें साथियों। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।